हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर हीट यानी ऊष्मा को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, लुक एट फिगर, यानी आपको फिगर पिक्चर दी गई है, उस पे आप उनको देखना है। मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, यानी आपको बताना है कि इस पिक्चर में कहां पर ऊष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रिया से यानी कंडक्शन मेथड से, कन्वेक्शन यानी संवहन प्रक्रिया से, और रेडिएशन यानी विकिरण प्रक्रिया से हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि आपको एक पिक्चर दी गई है, आपको बताना है यहाँ पे जो है ऊष्मा का स्थानांतरण किस पोर्शन में या किस पार्ट में चालन प्रक्रिया से हो रहा है, किसमें संवहन प्रक्रिया से हो रहा है और किसमें विकिरण प्रक्रिया से हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है पिक्चर, ठीक है। तो हम पिक्चर देखते हैं, हमारी पिक्चर कैसी है। आप देख सकते हैं ये हमारी पिक्चर है। तो बेसिकली हम बात करते हैं पिक्चर की। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बंसन बर्नर है। इसके ऊपर हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड रखा है और उसके ऊपर एक जो है आपका जो फ्राई पैन होता है वो रखा गया है, ठीक है। अब इस फ्राई पैन में हमने क्या किया, हमने इस फ्राई पैन में पानी रख दिया, बंसन बर्नर को जो है जलाया, ठीक है, लिट किया, जलाया उसे। अब क्या हुआ, जैसे ही बंसन बर्नर को हमने जलाया तो क्या हुआ, उससे आग निकलने लगी, ठीक है, ज्वाला निकलने लगी। अब ये जो आग है, ठीक है, ये जो आग है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, आपके ट्राइपॉड स्टैंड का ऊपरी हिस्सा, जिसके ऊपर हमने क्या रखा है, फ्राई पैन रखा है। अब ये जो लौ है, आप देख सकते हैं ये जो लौ है, ये जो है हमारे फ्राई पैन के नीचे है। यानी क्या हो रहा है, ये जो लौ है, इसके ऊपर जो बर्तन रखा गया है उसमें पानी है और उस बर्तन को जो है इस लौ के ऊपर रखा गया है। अब क्या हो रहा है, थोड़ी देर तक जो है ये इस तरीके से चलता रहेगा, ये पूरा apparatus ऐसे ही रहेगा। थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि जो ये आपका पानी है वो गर्म हो चुका है, ठीक है। इसका जो हैंडल है वो भी आपको गर्म महसूस होगा। साथ ही साथ इसके आसपास, जैसे कि आपके ट्राइपॉड स्टैंड है या इसके आसपास जो भी दूरी पे अगर आप हाथ रखते हैं तो वहां पे भी आपको गर्म महसूस होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इस हैंडल की, जो ये हैंडल है इसके गर्म होने की, तो बेसिकली जो ये हैंडल है ये मेटल का बना है और हम क्या देखते हैं कि ये जो हैंडल है वो आग के डायरेक्ट कांटेक्ट पे नहीं है, लेकिन फिर भी ये गर्म हो गया है। तो यहाँ पे आप ये जानते हैं कि जितने भी सॉलिड होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके सॉलिड्स होते हैं वो जो है इस प्रक्रिया से, यानी जो आपकी कंडक्शन की प्रक्रिया है उससे गर्म होते हैं। अब कंडक्शन में क्या होता है, बेसिकली अगर आप एक लोहे की रॉड लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक लोहे की रॉड है और आपने क्या किया, उसके एक सिरे को आपने आग के पास इस तरीके से रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये सिरा तो गर्म हो जाएगा, ठीक है, ये सिरा एकदम गर्म हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप ये महसूस करेंगे कि वह सिरा जो कि आग से दूर था वो भी आपको गर्म महसूस हो। तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर की प्रक्रिया है, यानी ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन यानी चालन। तो यहाँ पे जो ये हैंडल है, ठीक है, जो हैंडल है ये आग के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठीक है, फिर भी गर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इस फ्राई पैन का ये हिस्सा गर्म है और ऊष्मा यहाँ से जो है इस हैंडल तक या इस पूरे बर्तन तक क्या हो रही है,
स्थानांतरित हो रही है। तो इसका जो हैंडल है वो जब गर्म होगा तो वो किस प्रक्रिया से होगा? कंडक्शन। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया से गर्म होगा? कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन यानी संवहन, सॉरी कंडक्शन यानी चालन। ठीक है, कंडक्शन यानी चालन। ठीक है, अब इस बर्तन के अंदर जो पानी है, ठीक है, आप क्या देखते हैं कि जैसे कुछ टाइम बाद जैसे आपने जो है इस बर्तन में पानी रखा और फिर लौ के ऊपर इस बर्तन को रखा, तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद आपको पूरा का पूरा पानी गर्म होता हुआ महसूस हो, जबकि जो लौ है वो नीचे हिस्से पे ही, जो निचला हिस्सा है उसी के कांटेक्ट में है, लेकिन फिर भी आपको पूरा पानी गर्म होता हुआ महसूस होगा या पूरा पानी गर्म महसूस होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर हम बात करें इस लॉ की, तो ये जो है जो ये बर्तन है इसका जो नीचे का जो पानी है उसके कांटेक्ट में है। अब ये जो नीचे का पानी है ये क्या हो गया? गर्म हो गया। गर्म होने के कारण ये हल्का हो गया है और ऊपर की ओर इस तरीके से उठ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? जो ऊपर ठंडा पानी था वो साइड से इस जगह पर आ गया, इस जगह पर आया। ठीक है, ठंडा पानी वो फिर इस लॉ के कारण गर्म हुआ, फिर वो उड़ गया। तो इस तरीके से ये साइकिल बन गई। इस तरीके से क्या बन गई? साइकिल बन गई। ठीक है, और इस साइकिल के कारण क्या हुआ? पूरा का पूरा पानी गर्म हो गया। तो यहाँ पे जो पानी है वो किस प्रोसेस के माध्यम से गर्म हो रहा है? संवहन यानी कन्वेक्शन। और आपने ये पढ़ा है, हमने ये देखा था कि जो लिक्विड और गैस होते हैं वहां पे ऊष्मा का स्थानांतरण कन्वेक्शन यानी संवहन प्रक्रिया से ही हो। तो यहाँ पे जो पानी है वो गर्म किस प्रक्रिया से हो रहा है? कन्वेक्शन से। किससे हो रहा है? कन्वेक्शन से, यानी संवहन प्रक्रिया से। ठीक है, कन्वेक्शन यानी संवहन प्रक्रिया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब क्या होता है, जैसे ये लॉ चल रही है, अगर आप इस लॉ के पास यहाँ पर अगर आप कोई भी वस्तु लेके आए, चाहे आप इसके करीब अपने हाथों को रखें, तो आपको गर्माहट महसूस हो। तो बेसिकली लॉ के साइड में आपको गर्माहट किस प्रक्रिया के कारण महसूस हो रही है? रेडिएशन यानी विकिरण। ठीक है, तो विकिरण के कारण ही लॉ के किनारे या साइड में अगर आप हाथ रखते हैं या कोई भी वस्तु रखते हैं वो आपको गर्म महसूस होता है। तो यहाँ पे आपके पास 3 प्रक्रिया है ऊष्मा के स्थानांतरण की। पहला है कंडक्शन यानी चालन। ठीक है, जो कि आपको सॉलिड यानी ठोसों में जो है ठोसों में होता है या ठोसों में इसमें इसी के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। दूसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यानी संवहन। और बेसिकली जब हम संवहन की बात करते हैं तो ये आपको लिक्विड और गैसेस में जो है इस प्रक्रिया से गर्म होते हुए आपको दिखाई देता है, यानी जो लिक्विड है, तरल है, और जो गैस है वो इसी प्रक्रिया से गर्म होते हैं या उनमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट, अगर हम लॉ के किनारे अपने हाथों को रखते हैं या किसी वस्तु को रखते हैं, वो आपको गर्म महसूस होते हैं। क्यों होते हैं? विकिरण प्रक्रिया के कारण यानी रेडिएशन प्रक्रिया के कारण। और आप ये भी जानते हैं कि रेडिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये है आपका, ये जो है इस फिगर में अलग अलग प्रोसेस है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, in places of hot climate it is advised that the outer wall of the houses be painted white explain। यानी यहाँ देखा गया है कि गर्म मौसम वाले इलाकों में ये सुझाव दिया जाता है कि जो आपके घर है, घरों की जो बाह्य जो दीवारें हैं उनका पेंट हमेशा सफेद करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया। अब अगर हम बात करें गर्म इलाकों की, हॉट क्लाइमेट वाली जगहों की, तो आप ये जानते हैं कि ऐसे जगह जहाँ पे गर्मी बहुत होती है वहाँ आसपास बेहद गर्म होता है। ठीक है, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। क्या होता है? टेम्परेचर यानी तापमान।
टेम्परेचर यानी तापमान क्या होता है, हाई होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब हमें कैसा महसूस होता है, ज्यादा टेम्परेचर में हमें अच्छा महसूस नहीं होता है। अब हम क्या चाहते हैं, हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को जो है अपने बॉडी को ठंडा रखना चाहते हैं। तो ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आप किसी धूप वाली जगह में हो, किसी ऐसी जगह में हो, गरम जगह में हो, तो आप क्या करते हो, आप एसी चलाते हो। ठीक है, अपनी बॉडी को ठंडा करने की कोशिश करते हो, या अगर बहुत ज्यादा धूप है तो आप छांव में जाते हो। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होता है, अपने बॉडी को ठंडा रखना होता है। अब आप घरों के अंदर रहोगे, ठीक है, घरों में क्या होता है, अगर आप घरों की दीवारों को हल्के रंग या सफेद रंग से पेंट करते, क्या करते हैं आप, अगर आप घरों की जो दीवारें हैं, ठीक है, उसकी जो बाहरी दीवारें हैं, उनको अगर आप सफेद रंग से पेंट करते हैं, तो सफेद रंग या जो हल्के रंग होते हैं उनका एक नेचर होता है, उनकी एक प्रकृति होती है। क्या होती है, वो क्या करते हैं, वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, हीट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी ऊष्मा का परावर्तन करते हैं। क्या करते हैं, ऊष्मा का परावर्तन, यानी वो क्या करते हैं, उन पे जो हीट आ रही होती है, यानी जो व्हाइट कलर है, अगर हम घरों में व्हाइट कलर का पेंट करते हैं तो हीट पड़ रही है, चारों तरफ हीट है, तो क्या होगा, जो कि व्हाइट कलर है या सफेद रंग है, वो क्या करेगा, जो हीट आ रही है उसको परावर्तित कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, घर के अंदर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो ठंडा रहेगा। ठीक है, बाहर के कंपैरिजन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका सफेद रंग है वो क्या करता है, वो ऊष्मा का परावर्तन करता है। ठीक है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है, और हीट के रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, जो हमारा घर है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिससे घर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कम रहता है। ठीक है, तो बेसिकली सफेद रंग की प्रॉपर्टी क्या है, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है, ऊष्मा का परावर्तन कर देती है, और ऊष्मा के परावर्तन के कारण क्या होता है, जो है हीट एब्जॉर्ब नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखेंगे। In places of hot climate, it is advised that the outer wall of the house be painted white. यानी ऐसी जगह जहाँ पे गर्म मौसम होता है, ये कहा जाता है कि घरों के बाहरी जो दीवारें हैं उन पे सफेद पेंट करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज वाइट कलर रिफ्लेक्ट्स हीट एंड द हाउस डू नॉट हीट अप टू मच। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सफेद रंग है वो क्या करता है, वो जो है हीट को, ऊष्मा को रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है यानी परावर्तित कर देता है। ठीक है, ठीक है, ऊष्मा का क्या करता है, परावर्तन कर देता है, जिस कारण क्या होता है, जो घर है वो ज्यादा गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो यही कारण है कि जो गर्म जगह है होती है वहां पे ये कहा जाता है कि आपको घरों में सफेद पेंट करना चाहिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. यानी 1 लीटर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले पानी को 50 डिग्री सेल्सियस 1 लीटर पानी के साथ मिक्स कर दिया जाता है। यानी आपके पास दो पानी है, ठीक है, 1-1 लीटर के दो बॉटल में पानी है, एक का तापमान जो है 30 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का 50 डिग्री सेल्सियस है। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, आपसे ये कहा गया है कि जो इसका मिक्सचर होगा, अगर हम इन दोनों बॉटल में रखे हुए पानी को आपस में मिला दें तो जो मिक्सचर होगा उसका तापमान कैसा हो। यानी बेसिकली आपसे कहा है, मान लीजिए आपके पास दो बर्तन है, दोनों में क्या है, 1 लीटर पानी है। ए बर्तन में जो पानी है उसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है,
बी बर्तन में जो पानी है उसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। अब इन दोनों पानी को मिक्स कर दिया गया, ठीक है, तो दोनों मिक्स कर दिए यानी 2 लीटर हो गया पानी। ए और बी दोनों के पानी को आपस में मिला दिया गया। आपसे ये पूछा है कि इस पानी का तापमान कितना होगा, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन है, सॉरी जो आपके आंसर है, बेसिकली यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको आंसर बताना, ठीक है। ए है 80 डिग्री यानी 80 डिग्री सेल्सियस, बी है मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, यानी 50 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए पर 80 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, ठीक है। यानी पहला कहा गया है कि 80 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाए, दूसरा कहा है कि 50 से 80 के बीच में होगा, तीसरा कहा गया है 20 डिग्री सेल्सियस होगा, और चौथा कहा गया है कि 30 और 50 के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप यहाँ पे जो है ये देखेंगे कि जो बी बर्तन है या जो बी बर्तन में 1 लीटर पानी है उसका तापमान कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, जो कि अधिकतम तापमान है पानी का, और वह पानी जिसका कम टेम्परेचर है वो कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। अब जब आप गर्म और ठंडे पानी को आपस में मिलाते हैं, नॉर्मली अगर हम बात करें कि अगर आपके पास एक पानी जो है वो गर्म है, दूसरा ठंडा है, आप मिलाते हैं तो क्या मिलता है आपको गुनगुना पानी, यानी ना वो ठंडा होता है ना वो गर्म होता है, उनके बीच का आपको पानी मिलता है। अब यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर 50 है और मिनिमम कितना है 30 है, यानी हमें जो पानी मिलेगा, जो मिक्सचर मिलेगा, उसका जो तापमान होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। जैसे हमने किसमें देखा, गरम और ठंडे पानी, आप गरम पानी लेंगे और ठंडा पानी लेंगे, आपस में मिलाएंगे तो आपको गुनगुना पानी मिलता है ना, ल्यूकवार्म वाटर मिलता है यहाँ पे, और वो किसके बीच में होता है, ठंडे और गर्म के बीच का उसका टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ पर पे आपका जो पानी आपको मिलेगा, जो मिक्सचर मिलेगा, उसका जो तापमान होगा वो 30 से 50 डिग्री के बीच में होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, दैट हीट विल, यानी आपसे कहा गया है कि एक लोहे की बॉल है, लोहे की गेंद है, उसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम एक मग में गिरा देते हैं और उस मग का जो पानी है उसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। तो आपसे ये कहा गया है कि जो हीट होगी, जो ऊष्मा होगी, वो क्या करे। आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया, एक बॉल ली, उसको एक मग में, मान लीजिए मग है हमारा, ठीक है, यहाँ गिरा दिया। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर था पानी का वो था आपका 40 डिग्री सेल्सियस, इस लोहे की बॉल का भी 40 डिग्री था। आप देख सकते हैं दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। अब ये बॉल इस पानी के अंदर चली जाती है, तो आपको बताना है कि हीट का क्या होगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, यानी लोहे की जो बॉल है उससे पानी की तरफ जो है हीट का फ्लो होगा, यानी ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो आयरन की बॉल से पानी की तरफ होगा। बी है
नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, यानी जो हीट है वो आयरन बॉल यानी लोहे की बॉल से पानी की ओर नहीं जाएगी और ना ही वह जो है पानी से लोहे की बॉल की ओर जाएगी। सी है फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, यानी पानी से लोहे की बॉल की ओर जो है ऊष्मा स्थानांतरित होती है। डी है इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बोथ, यानी दोनों का टेम्परेचर बढ़ा दे, यानी दोनों का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर तापमान बढ़ जाएगा, यानी दोनों गर्म हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे तो हमने क्या देखा था, हमने क्या देखा कि एक लोहे की बॉल है जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, उसे हमने एक ऐसे पानी में डाला जिसका तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे दोनों चीजों का क्या है, तापमान बराबर है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का आपको अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, तापमान में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। अब ऊष्मा का स्थानांतरण कब होता है, ठीक है, अगर इसको हम कॉन्सेप्ट को हम डीपली समझे तो हमने जो स्टार्टिंग में कंडक्शन यानी चालन प्रक्रिया पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर हम क्या करें, हमारे पास हमने क्या किया, एक जगह आग लगाई है, ठीक है, इस तरीके से आग जलाई हमने और हमने क्या किया, एक लोहे की रॉड ली, ठीक है, एक लोहे की रॉड ली और उसका एक सिरा जो है हमने क्या किया, आग के ऊपर रखा। अब ये वाला सिरा क्या हो गया, गरम हो गया, लेकिन इधर का जो सिरा था वो कैसा था, ठंडा था। अब आपको कैसे पता चला कि ये सिरा बाद में गर्म हो गया, क्योंकि पहले ये सिरा ठंडा था, इसका तापमान कम था, ठीक है, फिर क्या हुआ, इसका तापमान बढ़ गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब इस सिरे से इस सिरे की ओर जो है ऊष्मा जा रही है या हीट जा रही है तो वो किस कारण जा रही है, क्योंकि ये सिरा ठंडा है, इसका तापमान कम है, यानी हीट ट्रांसफर कब करता है, ऊष्मा कब स्थानांतरण करता है, जब क्या होता है, दो पार्ट के बीच में या दो हिस्सों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में तापमान का अंतर होता है। अगर एक वस्तु गर्म है दूसरी ठंडी है तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर क्या होता है, हीट जो है मूव करती है या ट्रांसफर होती है। अब यहाँ पे इस केस में अगर हम लोहे की बॉल की बात करें और पानी की बात करें तो दोनों का तापमान क्या है, सेम है, एक है, यानी कोई भी डिफरेंस नहीं है तापमान में। इसका अर्थ है कि यहाँ पे ऊष्मा का स्थानांतरण तो होगा नहीं, ठीक है, जो हीट है वो कहीं भी फ्लो नहीं करेगी, ना वाटर से जो है लोहे की बॉल की तरफ, ना लोहे की बॉल से पानी की तरफ, कहीं भी ये फ्लो नहीं करेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, यानी बी विकल्प। तो बी विकल्प क्या है, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, यानी ये जो है ना लोहे की बॉल से पानी की ओर भी नहीं फ्लो करेगा, ना ही पानी से लोहे की बॉल की तरफ ये फ्लो करेगा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपका अगला प्रश्न है, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, यानी एक लोहे की एक स्पून है, लकड़ी की एक चम्मच है, उसे एक आइसक्रीम के कप में डुबोया गया है, यानी आइसक्रीम में डुबोया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि अगर उसका एक सिरा आइसक्रीम की कप में यानी आइसक्रीम में डुबाया है तो उसका दूसरा सिरा कैसा। आपके ऑप्शंस हैं, ए है बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, यानी चालन प्रक्रिया से ये ठंडा हो जाएगा, यानी उसका जो दूसरा सिरा है वो ठंडा हो जाएगा। बी है बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, यानी संवहन की प्रक्रिया से जो दूसरा सिरा है वो ठंडा हो जाएगा।
नेक्स्ट है becomes cold by the process of radiation, यानी विकिरण की प्रक्रिया से ठंडा होगा, या जो भी होगा वो विकिरण की प्रक्रिया से होगा। नेक्स्ट है does not become cold, यानी ठंडा नहीं हो। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, मान लीजिए ये क्या है, आइसक्रीम का टब है। अब क्या किया गया, एक चम्मच ली गई, ये चम्मच है आपकी। अब इसे क्या किया गया, जो आइसक्रीम टब है इसमें आइसक्रीम है, आइसक्रीम में से डुबो दिया। अब ये जो चम्मच है किसकी बनी है, वुड यानी लकड़ी की बनी है। आपको ये बताना है कि इसका जो दूसरा सिरा है वो ठंडा होगा या नहीं होगा, या उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अब अगर हम वुड की बात करें, किसकी बात करें, वुड यानी अगर हम लकड़ी की बात करते हैं, ठीक है, लकड़ी की अगर हम बात करते हैं तो लकड़ी क्या है, एक प्रकार का ऊष्मारोधी, यानी क्या है, इंसुलेटर ऑफ हीट। ठीक है, क्या है, ऊष्मारोधी है, यानी इंसुलेटर ऑफ हीट। ठीक है, तो क्या हो रखा है, यहाँ पे आपके पास जो है एक आइसक्रीम टब है, आइसक्रीम टब की जो चम्मच है वो लकड़ी की बनी है। अब आपको बताना है कि अगर हम इसकी जो है एक सिरे को आइसक्रीम में डुबो दें तो क्या इसका दूसरा जो सिरा है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अब अगर हम चम्मच की बात करें, जो चम्मच जो है पूरी की पूरी लकड़ी से बनी है, किससे बनी है, लकड़ी से, यानी किससे बनी है, आपकी वुड से बनी है। वुड क्या है, एक प्रकार का इंसुलेटर है, यानी ऊष्मारोधी है। अब ऊष्मारोधी का अर्थ क्या है, ऊष्मारोधी का अर्थ है कि लकड़ी एक ऐसा पदार्थ है जो अपने से ऊष्मा को स्थानांतरित नहीं होने देता, खुद से जो है हीट को वो पास होने नहीं देता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम का एक सिरा क्या हो रखा है, जो है आइसक्रीम में जो है आपने चम्मच का एक सिरा डुबोया है। अब ये सिरा आपको ठंडा महसूस होगा, लेकिन जो दूसरा सिरा है इसका वो आपको ठंडा महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, आपकी जो लकड़ी है वो ऊष्मारोधी है, जिस कारण यहाँ पे क्या जो है आपके हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी डज नॉट बिकम कोल्ड। ठीक है, तो आपका जो इसका आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी डज नॉट बिकम कोल्ड, यानी यह ठंडा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम, द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट, यानी आपसे कहा गया है कि आपके पास जो स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील का आप पैन खरीदते हैं तो उसका जो निचला हिस्सा होता है वो कॉपर यानी तांबे का बना होता है। किसका बना होता है, तांबे का बना होता है। तो आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है। कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कॉपर होता है, ठीक है, जो तांबा है, तांबा क्या करता है, पैन को और अच्छा बना देता है, यानी ड्यूरेबल बना देता है, यानी वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, जल्दी से खराब नहीं होता। ठीक है, सच पैन्स अपीयर कलरफुल, ऐसे जो पैन होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं, यानी कलरफुल दिखते हैं, यानी सुंदर लगते हैं। कॉपर इज अ
बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील, यानी जो कॉपर है, जो तांबा है, वो स्टेनलेस स्टील से ज्यादा अच्छा चालक है। ठीक है, कैसा चालक है? ज्यादा अच्छा ऊष्मा का चालक है। कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन स्टेनलेस स्टील, यानी कॉपर को हम आसानी से साफ कर सकते हैं स्टेनलेस स्टील के मुकाबले। तो ये आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब बेसिकली क्या कहा गया है कि जो स्टेनलेस स्टील का जो आपके पास बर्तन है, पैन है, उसका निचला हिस्सा कॉपर का बनाया गया। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो कॉपर होता है वो ज्यादा अच्छा ऊष्मा का चालक है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील के मुकाबले। इसलिए क्या किया जाता है, जो आपके पैन्स होते हैं, ठीक है, जो स्टेनलेस स्टील के पैन्स होते हैं, उनके निचले हिस्से को तांबे का बनाया जाता है। यानी आपका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। अब आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है। आपके ऑप्शन है, पहला है आयरन यानी लोहा, दूसरा है स्टील, ठीक है, तीसरा है एल्यूमिनियम और डी है ऑल ऑफ दीज। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है। अगर आप तीनों की बात करें तो तीनों क्या है आपके? धातु है, यानी मेटल्स है। और हमने क्या देखा है कि मोस्टली जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑल ऑफ दीज होगा, यानी उपर्युक्त सभी। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर हीट है उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आपने साथ ही साथ इन्हें नोट डाउन भी किया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।